Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी पॉइंट 360। मैं विकास यादव आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स की स्पेशल क्लास। मैथ्स की पहली क्लास में अपन देखेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के साथ। तो संख्या पद्धति में पहले अपन देखेंगे संख्याओं के बारे में कि संख्याएं कौन कौन सी होती है, किस प्रकार की संख्याएं होती हैं और किन संख्याओं को किसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो पहले अपन नंबर्स का वर्गीकरण देखेंगे कि नंबर्स को जो है किन किन टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अपन जैसे कि बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं या किन पार्ट में जो है नंबर्स को डिवाइड किया है। ठीक है, तो जैसे अपन नंबर्स की बात करें तो नंबर जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर जो होंगे वो आपके कितने दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा आपका रियल नंबर, पहला क्या होता है आपका रियल नंबर, और दूसरा क्या होगा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब होगा वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर मतलब क्या होगा काल्पनिक संख्याएं। ठीक, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके लिए अपन रूट के अंदर माइनस में जो वैल्यू होती है जैसे कि -1 या जिनको आई के साथ डिनोट किया जाता है, ये सभी क्या होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी संख्याएं हैं जैसे 1 2 3 4 ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? आपके रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन नंबर्स के बारे में भी यदि अपन देखें जिस प्रकार से अंग्रेजी और हिंदी भाषा होती है उसी प्रकार से गणित भी क्या है एक भाषा होती है, जिनके लिए अपन क्या 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन नंबर्स की भी बात करें तो जो 0 1 2 3 इस प्रकार से जो 9 तक होते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके अंक कहलाते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त जो भी इनसे बड़ी संख्याएं होती हैं, जो भी इनसे बड़े नंबर्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? संख्याएं। जो इन अंकों से मिलकर बनी होंगी वो सभी आपकी क्या कहलाती है? संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसा कि अपन रियल नंबर देख रहे थे कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर को अपन ने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि रियल नंबर्स होते क्या क्या है या कौन कौन से नंबर जो है रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पहला तो क्या होगा इसमें रैशनल नंबर। पहला क्या होगा आपका रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। ठीक, रैशनल नंबर का मतलब क्या होगा आपका परिमेय संख्या। और दूसरा क्या होता है आपका इररेशनल नंबर। दूसरा क्या होगा आपका इररेशनल नंबर। ठीक, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, ये क्या होते हैं आपके इररेशनल नंबर्स होंगे। ठीक, फिर से अपन रैशनल नंबर्स की बात करें तो रैशनल नंबर्स को फिर से अपन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि रैशनल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक, तो रैशनल नंबर्स के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो पहला नंबर क्या होगा आपका इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होगा पूर्णांक। इंटीजर का मतलब क्या होगा पूर्णांक। जितनी भी सभी संभव संख्याएं होती है वो सभी किसके अंतर्गत होती है? पूर्णांक के अंतर्गत होती है। या दूसरा अपन इसी में बात करें कि दूसरा जो है रैशनल नंबर के अंतर्गत क्या आता है तो वो आपका क्या होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा भिन्न, बटे के रूप में जिन संख्याओं को जिन नंबर्स को जिन फ्रैक्शंस को लिखा जाता है वो क्या होंगे? जिन रैशनल नंबर्स को लिखा जाता है वो क्या होंगे? आपके भिन्न होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन फिर से बात करें तो इंटीजर्स को अपन फर्दर फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के अंतर्गत क्या आ गया आपका? ठीक है, इंटीजर्स के अंतर्गत हुआ आपका होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या होगा? पूर्ण संख्या। होल नंबर मतलब क्या होगा हिंदी में? पूर्ण संख्या। और दूसरा यदि अपन इंटीजर्स के अंतर्गत बात करें तो दूसरे नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स मतलब सभी प्रकार की संख्याएं ये नेगेटिव रूप में हो या पॉजिटिव रूप में हो, तो दूसरे जो नंबर कहलाते हैं वो आपके क्या होंगे? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्याएं। उनका जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्याएं होंगी। फिर से अपन आगे बात करें कि होल नंबर पूर्ण संख्याओं को जो है अपन फिर से फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा आपका नेचुरल नंबर। पहला क्या होगा आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब होगा प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होगा? प्राकृत संख्या। और दूसरा क्या होता है? जीरो। जीरो जो है किसके अंतर्गत आता है? पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। जीरो जो है किसके अंतर्गत होगा? आपका पूर्ण संख्या के अंतर्गत होगा। तो जैसा कि अपन देख रहे थे कि नंबर्स को अपन ने दो पार्ट्स में देखा है कि एक रियल नंबर होगा, दूसरा क्या होगा आपका इमेजिनरी नंबर। फिर से अपन ने रियल नंबर को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रैशनल और इररेशनल मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से फिर अपन परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या फिर से अपन ने दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किए हैं। ठीक है, जो कि मैंने एक चार्ट के थ्रू चार्ट के जरिए आपको बताया है। ठीक है, रैशनल नंबर मतलब इंटीजर्स और क्या होगा फ्रैक्शन,
इसी प्रकार से इंटीजर्स को अपन ने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो पार्ट्स के अंतर्गत बताया, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या और नेगेटिव नंबर्स मतलब ऋणात्मक संख्याएं। ठीक, फिर से अपन होल नंबर्स देखे थे अपन ने, क्या है, नेचुरल नंबर और जीरो। तो यहाँ पर अपन पहले देखेंगे नंबर्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कौन कौन सी संख्या होती हैं, कौन कौन सी नंबर्स होते हैं, ठीक है, या किस किस टाइप के जो है आपके नंबर होंगे, इन पर किस पर आधारित और किस टाइप के जो है क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे नंबर्स से। ठीक है, नंबर्स में भी अपन सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जो है अपन नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या की बात करेंगे कि कौन सी संख्याएं जो हैं प्राकृत संख्या होती हैं। ठीक है, या किन संख्याओं को प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक, या किस प्रकार के इस पर जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जैसे कि अपन बात करें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब क्या हुआ आपका, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं कि सभी जो धनात्मक संख्या होंगे, एक से प्रारंभ करते हुए अनंत तक सभी जो भी धनात्मक संख्या होंगी वो सभी क्या है आपकी प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक, जैसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, 1। इसके बाद आगे अपन देखें तो 2, 3, 4, इस प्रकार से कहां तक, अनंत तक जो है प्राकृत संख्याएं होती है। इस प्रकार से कहां तक, अनंत तक जो है प्राकृत संख्याएं होंगी। ये सभी आपकी क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर अपन यहाँ पर बात करें होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर मतलब क्या होगा, पूर्ण संख्या। होल नंबर मतलब क्या होगा आपका हिंदी में, पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्या के साथ जीरो को और शामिल कर दिया जाए तो ये सभी क्या हो जाएंगी आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी। यदि अपन प्राकृत संख्या के साथ किसको, जीरो को और शामिल कर दें तो ये सभी क्या कहलाती हैं आपकी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। मतलब सबसे छोटे पूर्ण संख्या क्या होगी, 0, 1, 2, 3 और इस प्रकार से ये भी कहां तक जा रहे हैं आपके, अनंत तक नंबर जा रहे हैं। इस प्रकार से ये नंबर्स भी आपके कहां तक होंगे, अनंत, इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर यदि अपन एक चीज देखें कि सभी प्राकृत संख्याओं को आप पूर्ण संख्या कह सकते हो। सभी प्राकृत संख्याओं को अपन पूर्ण संख्या कह सकते हैं, निश्चित रूप से होगा कि सभी प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या तो होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होगा कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या हो, प्राकृत संख्या हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीरो जो देखें, जीरो किसके अंतर्गत है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, जीरो प्राकृत संख्या में नहीं आता। ठीक, नेक्स्ट अपन इसके बाद अगली संख्याओं की बात करें तो अगले नंबर से क्या होंगे आपके, इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब क्या होगा आपका, पूर्णांक। इंटीजर्स का मतलब क्या होगा आपका, पूर्णांक। तो जितनी भी संभव संख्याएं होती हैं वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं, पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ऐसे कि चाहे वो ऋणात्मक संख्या हो, चाहे वो कैसी हो, धनात्मक संख्या हो, सभी जो है किसके अंतर्गत होंगी, आपके पूर्णांक के अंतर्गत होंगी। तो इसी प्रकार से यदि अपन पूर्णांक की बात करें तो माइनस अनंत से लेकर -4, -3, 2, -1, 0, 1, 2, 3 और इस प्रकार से कहां तक, इन्फिनिटी तक जो है ये संख्याएं जा रही है। इन्फिनिटी यहाँ पर क्या है कि बाउंडेशन बताता है संख्याएं कहां से स्टार्ट हुई है, कहां तक जा रही है। ठीक है, तो पूर्णांक में भी अपन बात करें तो पूर्णांक के अंतर्गत सभी संख्याएं आती हैं। इसमें भी आपने देखा होगा तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, और ये सभी संख्याएं कैसी हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक, और उसके अलावा जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं ये सभी क्या कहलाते हैं आपके, पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जीरो की यदि अपन बात करें तो जीरो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता, जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक होता। ठीक है, जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत जो है जीरो को गिना, पूर्ण संख्या या पूर्णांक के अंतर्गत जो है अपन जीरो को काउंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अपन इसके बाद बात करें चौथे नंबर पर आपकी सम संख्या, इवन नंबर्स। सम संख्या, इवन नंबर। ठीक है, तो सम संख्याओं की बात करें, इवन नंबर्स क्या होते हैं, कि ऐसी संख्याएं जो क्या होंगी, 2 से पूर्णतः विभक्त हों, वो सभी क्या कहलाती हैं आपकी, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी आपकी, 2। 2 के बाद 2 के मल्टीपल में कोई भी संख्या हो, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से ये भी कहां तक होंगे आपके, अनंत तक होंगे। तो ये सभी क्या कहलाती हैं आपकी, सम संख्याएं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती है वो क्या होगी आपकी, सम संख्या होगी। नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करें ऑड नंबर। नेक्स्ट क्या होगा आपका, ऑड नंबर, विषम संख्याएं।
ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर बात करें कि विषम संख्या क्या होती है। तो जैसा कि अभी अपन ने देखा है कि सम संख्याएं कौन सी थी, ऐसी संख्याएं जो दो से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो, वो सभी क्या थी, आपकी सम संख्याएं थी। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि अपन बात करें कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त नहीं होती, वो सभी क्या कहलाती हैं, आपकी विषम संख्याएं। जैसे सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9 और इस प्रकार से ये भी कहां तक होंगे, आपके अनंत तक होंगे। इस प्रकार से नंबर भी कहां तक जा रहे हैं, आपके अनंत तक। यदि यहाँ पर यदि अपन बात करें तो सभी संख्या जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन सभी संख्याओं के एक निश्चित अंतराल में निश्चित संख्याएं होती हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं की अपन बात करें कि 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी, तो 1 से लेकर 100 तक अपेक्ष है कि 100 प्राकृत संख्याएं होंगी। उसी में सारी संख्याएं क्या होती हैं, सम और विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक के अंतराल की बात करें तो इसमें 50 सम संख्याएं होंगी, 50 क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। मतलब एक निश्चित अंतराल में निश्चित सम संख्याएं और निश्चित विषम संख्याएं होंगी। ठीक, नेक्स्ट अपन अगले नंबर्स की बात करें तो अगला नंबर आपका क्या आता है, प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करें कि अभाज्य संख्या होती क्या है, प्राइम नंबर तो होते क्या है। ठीक है, तो प्राइम नंबर की यदि अपन बात करें कि अभाज्य संख्या क्या होती है, कि ऐसी संख्या, अभाज्य जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, जो किसी से भाज्य ना हो, वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं की प्राइम नंबर्स की अपन बात करें कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कि ऐसी संख्याएं जो क्या होंगी, स्वयं से या एक से पूर्णतः विभक्त हो। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक से पूर्णतः विभक्त हो, वो संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे सबसे छोटी यदि अपन अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा आपका, 3, 5, 7, 11, 13 और इस प्रकार से संख्याएं भी कहां तक होंगी, अनंत तक। लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्या की यदि अपन बात करें तो अभाज्य संख्या का जो है कोई पैटर्न नहीं होता कि इस अंतराल में इतनी अभाज्य संख्या है या इतनी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो एक निश्चित अंतराल में अपन बता नहीं सकते कि कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं को पहचानने का एक तरीका होता है। ठीक है, पहले अपन बात करें कि अभाज्य संख्या पर क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बनते हैं। या तो आपको पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या ये अभाज्य है या नहीं है, के बारे में पूछा जा सकता है कि नंबर पर्टिकुलर अभाज्य होगा या नहीं होगा। या फिर पूछ सकते हैं कि एक निश्चित अंतराल में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, या फिर एक अंतराल आपको दे सकते हैं कि इस अंतराल की अभाज्य संख्याओं का योग निकालना हुआ, इस अंतराल की अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना हुआ। ठीक है, तो जैसे कि अपन पहले देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं को पहचानना किस प्रकार से है। तो अभाज्य संख्याओं को पहचानने के लिए आपको करना क्या है कि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 1 या 5 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 1 या 5 शेषफल प्राप्त होता है तो वह अभाज्य संख्या होगी। तो वह अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होगी। लेकिन इसमें भी क्या आपका एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि सभी संख्याओं के साथ ऐसा नहीं होगा कि 6 से भाग दें 1 या 5 शेषफल आ गया तो वो अभाज्य हो। ठीक है, इसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या होगा, किंतु दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल एवं एक पूर्ण वर्ग मतलब क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग को छोड़कर शेष किसी भी संख्या में आप 6 से भाग देते हैं, 1 या 5 शेषफल प्राप्त हुआ तो क्या होगा, अभाज्य होगा। जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि 41 सभी को पता है 41 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 41 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। यदि अपन इसको 6 से डिवाइड करें तो 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 6 से ये 6 बार हो गया, 6 × 36, शेषफल क्या आ गया, 5। 41 जो है कोई पूर्ण वर्ग है क्या, ठीक, 41 जैसे कि दिख रहा है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। 41 जो है तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी नहीं है।
और 6 से भाग देने पर क्या आया है 5 शेषफल आया, मतलब ये क्या होगी, एक आपकी अभाज्य संख्या होगी। ये क्या होगी आपकी एक अभाज्य संख्या होगी। एक और एग्जांपल से देखते हैं अपन 37 को यदि आप 6 से डिवाइड करते हो, 6 से कितनी बार 6 बार 36, शेषफल के रूप में क्या प्राप्त हुआ 1। ठीक, फिर से 37 जो है कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, 37 जो है कोई दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल नहीं है, मतलब ये क्या होगा आपका अभाज्य संख्या हो। ठीक है, जैसा कि अपन ने लास्ट 2 लाइन में देखा था कि दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल और एक पूर्ण वर्ग को छोड़ना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूं कि 121 सभी को पता है कि क्या होगा 11 का एक पूर्ण वर्ग है। यदि आप 121 को 6 से डिवाइड करते हो तो 6 से कितनी बार 20 बार 120, शेषफल क्या आ गया 1। लेकिन एक शेषफल आने पर यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपन ने यहाँ पर देखा है एक पूर्ण वर्ग और दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को जो है आपको छोड़ना है। शेष संख्याओं में 6 से भाग देने पर यदि 1 और 5 शेषफल आता है तो वह अभाज्य संख्या होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अपन बात करें कि एक जो है शेषफल बचा है, लेकिन 121 क्या है पूर्ण वर्ग है, इसलिए अभाज्य नहीं होगा। नेक्स्ट अपन बात करें 35 को भी यदि आप 6 से डिवाइड करते हो 6 पंचे 30, शेषफल क्या आ गया 5। फिर से 35 भी आप सभी को पता है कि 35 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 35 क्या है दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, मतलब 5 और 7 का गुणनफल है, इसलिए ये भी क्या होगा अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा पर्टिकुलर नंबर को पहचानना हुआ कि पर्टिकुलर नंबर अभाज्य है या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अपन जो है इसके बाद देखेंगे, ये तभी नोट डाउन करते हुए चलेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके बाद देखेंगे कि एक निश्चित अंतराल में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं की अपन नेक्स्ट बात करें, एक अंतराल में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो एक जो है आप अंतराल को याद रख सकते हैं, कुछ निश्चित अंतराल में इतनी अभाज्य संख्या होती हैं, या फिर अपन को क्या करना होगा काउंट करना होगा कि इस अंतराल में जो है इतनी अभाज्य संख्याएं हैं, और फिर उसके बाद जो भी पूछा जाए कि इनका योगफल पूछा है तो योगफल निकालेंगे, गुणनफल पूछा है गुणनफल निकालेंगे, ठीक औसत पूछा होगा तो औसत निकालना होगा। एक कुछ निश्चित अंतराल में आपको बता दे रहा कि इस अंतराल में जो है इतनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो अपन यहाँ पर बात करें कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो 1 से लेकर यदि अपन 50 तक की बात करें तो फिक्स है कि 1 से लेकर 50 तक जो है कितनी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 50 तक जो है कितनी 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। उसके बाद नेक्स्ट अंतराल अपन यहाँ पर देखें कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो 1 से लेकर 100 तक की बात करें तो 1 से लेकर 100 तक जो है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। या फिर और अपन बात करें कि 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर कहां तक 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसी प्रकार से 1 से लेकर 200 तक जो है 51 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर यदि अपन 200 तक की बात करें तो 1 से लेकर 200 तक कितनी 51 अभाज्य संख्याएं होंगी। अब जैसे मान लीजिए कोई अंतराल आपसे बीच में से पूछ लिया जाता है कि इस अंतराल में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पर मैं पूछ लूं कि 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी 25 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर 50 तक कितनी 15 अभाज्य संख्याएं हैं। यदि आपसे पूछा गया है कि 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कितना पूछा है आपसे 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो 1 से लेकर 100 तक 25 है, जिसमें 50 तक कितनी संख्याएं थी 15। तो उन 15 संख्याओं को अपन हटा दें तो शेष संख्याएं किस अंतराल की होंगी 51 से लेकर 100 तक। तो 51 से लेकर 100 तक यदि अपन बात करें तो 25 माइनस 15 कितना आ गया आपका 10। तो 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी 10 अभाज्य संख्या होंगी। इसी प्रकार से जैसे मैं पूछता कि 101 से लेकर 200 तक, तो जैसा कि अपन ने देखा है 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है आपकी 25, 1 से लेकर 200 तक कितनी है 51। तो फिर से वही चीज आती है 1 से 200 तक अपन को पता है 51 अभाज्य संख्याएं, इसमें 100 तक की आप अभाज्य संख्याओं को क्या कर दो हटा दो, मतलब 25 अभाज्य संख्या इसमें से अपन क्या करते हैं हटा दें। तो शेष जो संख्याएं बचेंगी वो कहां से होंगी 101 से लेकर
200 तक की जो है अभाज्य संख्या आपको प्राप्त होंगी। ठीक, ये क्या होगा, एक निश्चित अंतराल में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इन अभाज्य संख्याओं के योग और औसत के बारे में कि इन अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा या इन अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि अपन बात करें कि पहली 10 के लिए आप चाहो तो याद भी रख सकते हैं या फिर अपन काउंट कर उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। योग पूछा है, ऐड कर दिया, और जितनी भी संख्या का औसत पूछा है तो उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो गया, औसत आ जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो पहली 10 अभाज्य संख्याओं के योग की बात करें तो पहली 10 अभाज्य संख्या मैं यहाँ पर लिखकर बता दे रहा आपको कि पहली 10 अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ये क्या है, आपकी पहली 10 अभाज्य संख्याएं हैं। अब इन 10 अभाज्य संख्याओं के योग की बात करें तो इन 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है आपका, 129। ये क्या होगा, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग हुआ। अब जैसे कि अपन अभाज्य संख्याओं, अपन ने अभी देखा था कि संख्याएं क्या होती है, सम भी हो सकती हैं, संख्याएं क्या होती है, विषम भी होती हैं। तो उसी प्रकार अभाज्य संख्या की यदि अपन बात करें तो अभाज्य संख्या में दो अकेला एक ऐसी संख्या है, दो अकेला एक ऐसा नंबर है जो क्या है, सम है। इसके अतिरिक्त जो भी अभाज्य संख्या होती है सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, विषम होती है। ठीक है, दो अकेला क्या होगा, एक इवन प्राइम नंबर है। इसके अतिरिक्त सभी प्राइम नंबर कैसे होंगे, ऑड होंगे। तो जैसा कि अपन देख रहे थे कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग, तो पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना आ गया आपका, 129। उसी प्रकार से यहाँ पर अपन बात करें कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर सभी को पता है कि औसत किस प्रकार से निकालते हैं कि सभी संभावित संख्याओं का योग या सभी घटनाओं का योग बटे कुल संख्याएं या कुल घटनाएं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अपन बात करें तो कितनी संख्या की बात कर रहे हैं अपन, 10 संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो पहली 10 संख्याओं का योग आपका आ गया 129, 10 संख्याएं डिवाइड बाय 10 मतलब कितना हो गया, 12.9। तो ये क्या होगा, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत हुआ। 12.9 क्या होगा, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत हुआ। इसी प्रकार से अपन एक और टाइप से पर क्वेश्चन बन सकता है कि पहली 10 विषम अभाज्य संख्या, पहली 10 विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, या पहली 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो विषम अभाज्य संख्याओं की जब अपन बात करेंगे तो जैसा कि अपन ने देखा था कि दो अकेला क्या था, एक इवन प्राइम नंबर है। आपको याद केवल एक ही रखना है कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना था, 129। अब जैसे विषम अभाज्य संख्या पूछा है जिसमें से सम संख्या को क्या कर दो, आप हटा दो। तो सम संख्या यहाँ पर केवल एक ही है, 2। तो 2 को अपन इसमें से हटा दें तो अब ये टोटल कितना रह गया, 127। और इसमें अब क्या करना है, आपको अगली अभाज्य संख्या और जोड़ना है, क्योंकि 29 तक अब कितनी होंगी, 9 अभाज्य संख्या होंगी। तो अगली अभाज्य संख्या की बात करें तो अगली अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या होगी, 31। तो ये 31 ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से अपन बात करें कि पहली 10 विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना आ गया आपका, 158। पहली 10 विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो गया, 158। और उसी प्रकार से यदि इन संख्याओं के औसत की बात करें कि औसत क्या होगा, तो अभी अपन ने देखा था औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग डिवाइड बाय कुल संख्याएं। तो सभी संख्याओं का, सभी 10 संख्याओं का योग 158 है, डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, 15.8। क्या हो गया आपका, 15.8। तो ये क्या होगा, पहली 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत हुआ। ठीक है, तो ये पहली 10 अभाज्य संख्या, पहली 10 विषम अभाज्य संख्या, दोनों चीज में क्या होगा, आपका अंतर होगा। पहली 10 जो है 2 से स्टार्ट होगी, और विषम की यदि अपन बात करें तो विषम कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 से स्टार्ट होती है। 3 से प्रारंभ करते हुए आपको क्या करना है, 10 जो है अभाज्य संख्याएं लिखें और उन संख्याओं के योग को निकालना है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके किस पर होंगे, अभाज्य संख्याओं पर होंगे। ठीक, नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें कि अभाज्य संख्या के बाद अगली क्या आती है आपकी, भाज्य संख्याएं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर अपन ने अभी देखा है कि अभाज्य संख्या का मतलब क्या है,
कि ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक से पूर्णतः विभक्त होती है वो क्या होती है, अभाज्य होती है। उसी प्रकार यदि अपन भाज्य संख्या की बात करें कि भाज्य संख्याएं क्या होंगी, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी एक और अंक या किसी एक और नंबर से पूर्णतः विभक्त होंगे वो सभी आपके क्या कहलाती हैं, आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, ठीक, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। 4 जो है 4 से भी पूर्णतः विभक्त होगा और इसके अतिरिक्त जो है 2 से भी पूर्णतः विभक्त होगा। अगली यदि अपन भाज्य संख्या की बात करें तो क्या होगा, 6। इसके बाद अपन भाज्य संख्या की बात करें 8, 9, 10, 12 और इस प्रकार से जो है अनंत भाज्य संख्याएं होंगी। तो जैसा कि अभी अपन ने देखा था कि 1 से लेकर 100 तक टोटल जो है आपकी 100 संख्याएं होती हैं, जिसमें से अभाज्य संख्याएं कितनी थी, 25। तो उसके अतिरिक्त शेष संख्याएं कितनी बचती हैं, 75। और उन 75 संख्याओं में भाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 74। 1 से लेकर 100 तक जो है 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। क्यों, 75 संख्याएं शेष बची हैं, लेकिन 75 में यदि अपन बात करें तो 1 भी शामिल है और 1 जो है ना तो भाज्य संख्या के अंतर्गत आता और 1 ना ही जो है अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता। 1 क्या है आपका, एक पूर्णांक या पूर्ण संख्या के अंतर्गत जो है अपन 1 को गिनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर अगली जो आपके प्रकार की संख्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जो सहअभाज्य संख्या होती है ये क्या होगा, एक पेयर के रूप में, एक जोड़े के रूप में लिखा जाता है और उसको आपको पहचानना होगा कि ये सहअभाज्य होगा या नहीं होगा। तो सहअभाज्य संख्या की पहचान क्या होती है, को प्राइम नंबर आप किस प्रकार से पहचानोगे कि सहअभाज्य संख्याएं वह होती हैं कि ऐसी संख्याओं का पेयर जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, मतलब जिसका महत्तम समवर्तक या जिसको अपन कहेंगे HCF जिसका 1 होगा, वो क्या होंगी, आपकी सहअभाज्य संख्या होगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपन देखें कि 8, 19, यदि 8 और 19 की बात करें तो 8 और 19 का कॉमन फैक्टर क्या है, HCF क्या होगा, 1 होगा, मतलब ये क्या होगी, आपकी सहअभाज्य संख्या का पेयर होगा। या इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 12, 15, तो 12 और यदि अपन 15 में बात करें कि इन दोनों का बड़े से बड़ा या महत्तम समवर्तक या जिसको अपन कहेंगे HCF क्या होगा। यदि आप 12 के फैक्टर की बात करें तो 12 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 3। उसी प्रकार से अपन 15 की बात करें तो 15 का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 5। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF की बात की जाए तो HCF यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, 3। ठीक, एक HCF प्राप्त नहीं हुआ, मतलब ये जो है सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। अब सहअभाज्य संख्या के अंतर्गत हो सकता है दोनों भाज्य हो सकता है दोनों अभाज्य हो सकता है एक भाज्य हो एक अभाज्य हो, किसी भी प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। बस आपको जस्ट देखना क्या है कि जिन संख्याओं का HCF 1 होगा वो संख्याएं क्या होंगी, आपकी सहअभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसके बाद बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से बनता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से कि कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। परिमेय संख्या मतलब क्या हुआ, रैशनल नंबर, जो कि अभी अपन ने देखा था कि रैशनल नंबर से क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होंगी। तो ऐसी संख्याएं जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि n एक जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b जो है 0 के इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को यदि आप 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या होगा आपका, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें अपन a बटे b के रूप में लिख रहे हैं, जहां पर a और b क्या होंगे, आपके पूर्णांक होंगे। a तथा b क्या होने चाहिए, आपके पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि अपन उदाहरण के तौर पर देखें कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/2, तो 1/2 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी।
ठीक है, क्योंकि a बटे b के रूप में लिखा है, जहां पर a और b दोनों ही क्या है आपके पूर्णांक हैं, दोनों ही क्या है आपके इंटीजर्स हैं, तो 1/2 क्या हुआ आपका परिमेय संख्या होगी। दूसरा अपन बात करें कि 2/5, 2/5 ये भी क्या है a बटे b के रूप में लिखा है, a और b दोनों ही यहाँ पर भी क्या है इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है एक परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट अपन बात करें 4। ठीक है, तो यदि अपन 4 की बात करें, क्या 4 परिमेय होगा या 4 परिमेय नहीं होगा। ठीक है, तो अपन 4 की बात करें, जैसे किसी भी संख्या के हर में यदि कोई वैल्यू नहीं थी तो उसके स्थान पर अपन क्या करते हैं 1 ऐड कर दिया। अब मतलब 4 को आप क्या देखोगे 4/1। तो फिर से यदि अपन बात करें कि a बटे b के रूप में लिखा है और a और b दोनों ही यहाँ पर भी क्या है इंटीजर्स हैं, मतलब ये भी क्या होगा 4 भी क्या है एक परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट अपन बात करें 0, क्या 0 परिमेय होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बात की जाए तो 0 के नीचे भी कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं दिया, मतलब अपन क्या मान सकते हैं 1, तो ये हो गया 0/1। 0/1 मतलब फिर से वही चीज, 0 भी पूर्णांक है, 1 भी जो है आपका पूर्णांक है, a बटे b के रूप में लिखा है, हर जो है 0 नहीं है, मतलब ये भी क्या होगा आपका परिमेय संख्याएं होंगी। ऐसी सभी संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें आप फ्रैक्शन के रूप में दर्शा सकते हैं या पूर्णांक के रूप में दर्शा सकते हैं, वो सभी क्या होंगे आपके परिमेय संख्या होंगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि रूट के अंदर कोई वैल्यू दी है, जैसे मान लीजिए आपको दिया है √4, क्या √4 परिमेय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि अपन बात करें कि √4 का मान क्या होगा, √4 को आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो √4 को यदि अपन ओपन करके लिखें तो √4 का मतलब क्या होता है +-2। फिर से वही चीज बात आती है कि हर में कुछ नहीं दिया, मतलब हर में अपन क्या मान सकते हैं 1 होगा। ठीक है, तो चाहे -2/1 हो चाहे +2/1 हो, ये क्या होगा एक आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि एक a/b के रूप में लिख रहे हैं और a और b दोनों ही यहाँ पर भी क्या है इंटीजर्स हैं। कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए ऋणात्मक दी है कि -5/8, क्या -5/8 परिमेय होगा, तो बिल्कुल -5/8 भी क्या होगा आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं पूर्णांक जो होते हैं वो ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं, तो इसलिए -5/8 ये भी क्या होगा आपका परिमेय संख्या होगी। क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, जिसको जो भी दिक्कत हो आप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं वो भी आप भेज सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ये अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन के रूप में लिखी गई थी वो सभी परिमेय संख्याएं थी। अपरिमेय संख्या मतलब क्या होगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, ऐसी संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में आप नहीं दर्शा सकते, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि अपन बात करें कि रूट के अंदर जो वैल्यू दी होगी, जैसे कि √3 को जो है फ्रैक्शन, √3 जो है कोई इंटीजर नहीं है, √3 जो है एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो पूर्णांक के रूप में इनको नहीं दर्शाया गया या इनको आप जो है फ्रैक्शन के रूप में पूर्णांक के रूप में नहीं छोड़ सकते, तब क्या होगा अपरिमेय होगा। रूट के अंदर जैसे अपन बात करें √2 भी क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगी। रूट के अंदर आपको दिया है √5 भी क्या होगा अपरिमेय होगा। √8 दिया है, √8 भी क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कि अपन बात करते हैं पाई के बारे में कि पाई किस प्रकार की संख्या होगी, पाई परिमेय है या पाई अपरिमेय संख्या है। तो पाई का यदि आपने मान देखा होगा कि पाई बराबर आपने देखा है कि 22/7, लेकिन 22/7 जहां भी देखा होगा तो उसके साथ लिखा होता है अप्रॉक्स। तो पाई जो है 22/7 जो है ये लगभग मान दिया गया है। 22/7 क्या है, ये अप्रॉक्स मान दिया गया है। पाई की यदि अपन एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो क्या होता है 3.143 और इस प्रकार से एक रेगुलर पैटर्न पर ये अनंत तक रिपीट होता है। ठीक है, और इसको जो है अपन फ्रैक्शन के रूप में या बटे के रूप में नहीं दर्शा सकते, इसलिए पाई जो है किसके अंतर्गत आता है आपका अपरिमेय संख्या के अंतर्गत होगा। ठीक है, जब पाई अपरिमेय संख्या के अंतर्गत है तो √पाई भी क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या के अंतर्गत होगा। ठीक है, दूसरी चीज यदि अपन बात करें अथांत भिन्नों की बात करें, जो कि अपन फ्रैक्शन में देखेंगे कि भिन्न किस प्रकार की होती है या कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं।
तो जो भी आपके फ्रैक्शन होंगे, जो भी आपके अशांत भिन्न होंगे, वो सभी आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि अशांत भिन्नों को जो है अपन फ्रैक्शन के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये क्या था आपका नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन था कि किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, नंबर्स का इंट्रोडक्शन है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, किन किन संख्याओं को अपन पढ़ेंगे, किन किन संख्याओं को आपको देखना है। ठीक, तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। आगे की क्लास में अपन देखेंगे कि इकाई का अंक निकालना हुआ, ठीक है, या रिमाइंडर्स की बात करें, शेषफल की बात करें कि ऋणात्मक शेषफल क्या होता है, धनात्मक शेषफल क्या होता है, किस प्रकार से इन पर क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक, ये केवल आपका नंबर्स का इंट्रोडक्शन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे वीडियो को जारी रखेंगे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.